नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और मैंने आपको कल करवाया था राजस्थान के लोक नृत्य भाग 1। आज हम करेंगे भाग 2, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य आपके सामने लाया हूँ, जिससे सवाल आए हुए हैं। ये है आपका ढोल नृत्य। मुख्यतः जालोर जो जगह है ना, वहां पर ये मुख्यतः किया जाता है। माली, सरगड़ा, भील जाति के पुरुषों द्वारा इनका क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। ठीक है। मांगलिक अवसर, और उसमें मेन जो है वो है विवाह। आपको पूछा जाए ना, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपके है मुख्यतः कौन सा है? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है भाई? थाकना शैली में किया जाता है। ठीक है। इस नृत्य को बढ़ावा दिया, और ये देने वाले जो थे वो थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को क्या दिया था भाई? बढ़ावा दिया था। मुख्यतः कहाँ का है? जालोर का। माली, सरगड़ा, भील जाति के पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। मांगलिक अवसर या विवाह के समय थाकना शैली में ये नृत्य किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है भाई? थाकना शैली में। यहां से सवाल आया होता, थाकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये है आपका ढोल नृत्य। मुख्य कहाँ है? जालोर में। अगला नृत्य चलते हैं भाई। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड़ला नृत्य। ठीक है। मारवाड़ का नृत्य है ये भाई, मारवाड़ का नृत्य। इस नृत्य के साथ मेरे एक आता है दिमाग में उस वाक्य जहाँ से ये शुरू हुआ था। जोधपुर के शासक थे उस समय सातल देव। ठीक है। और ये जो है गुड़ले खां जो है वो अजमेर के सेनापति थे। इसने क्या किया कि अपने ये जो पीपाड़ शहर है इसके आसपास से करीब 80 कुंवारी लड़कियों को क्या कर लिया था? किडनैप कर लिया था, और उनको लेके जा रहा था साथ में जबरदस्ती। इस बात का पता चला था सातल देव को, तो कोषाणा में ये युद्ध हुआ था इनका। ठीक है। 1492 में कोषाणा में युद्ध हुआ था। कोषाणा नामक जगह है। ठीक है ना। कोषाणा में ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में क्या किया था? सातल देव ने क्या किया था? गुड़ले खां की मुंडी अलग कर दी थी। ठीक है ना। और उस मटके में डाल के सब जगह घुमाया था कि देख लो भाई, अगर लड़कियों के साथ में कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो उसका ये हाल किया जाएगा। तो उसके ऊपर ये नृत्य है, गुड़ला नृत्य। ठीक है। तो मारवाड़ के शासक सातल देव की याद में यह नृत्य किया जाता है भाई। यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। गुड़ला नृत्य मारवाड़ का नृत्य है। 1492 कोषाणा का युद्ध इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और मारवाड़ के शासक सातल देव की याद में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतलाष्टमी से गणगौर तक
महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में मटके में छिद्र करके उसमें दीपक लगाकर घूमते घूमते यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है। मणिशंकर गांगुली कोमल कोठारी, अगर ऐसे कोई नाम दिखे आपको और पूछे कि किस नृत्य से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल सामर जी, इस नृत्य के कलाकारों को बढ़ावा दिया भाई। वैसे तो देवीलाल सामर का जो रिलेशन है वो नौटंकी से, कठपुतली से नृत्य से है, लेकिन अगर कठपुतली नृत्य ऑप्शन में नहीं आए और फिर आपको ये नाम देके पूछे तो फिर आपको किसको राइट करना है? आपको गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य कोमल कोठारी को 2 बार पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है ना, 2 बार क्या मिला? पद्मश्री। किन्हें? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी ने बोरुंदा, ये बोरुंदा है जोधपुर में, बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्था की स्थापना की क्योंकि गुड़ला नृत्य को संरक्षण देने के लिए। अब आपसे पूछ ले किन के साथ मिलकर की, तो ये 1962 में विजयदान देथा के साथ, विजयदान देथा के साथ मिलकर। अब देखो आप कितने सारे नाम आ गए, मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी, देवीलाल जी सामर, और आपके एक नाम और, ये देखो कई बार पूछ सकते हैं ऐसा सवाल, विजयदान देथा का संबंध कौन से नृत्य शैली से है? अब आप पूछोगे भाई विजयदान देथा तो यार कवि था, लिखता था, ठीक है, लेखक था, अब ये कहां से आ गया? तो ये ध्यान रखना आपको, किससे नृत्य से है? गुड़ला नृत्य से, क्योंकि रूपायण संस्था का स्थापना की थी उस समय में विजयदान देथा जी ने बहुत सहयोग किया था। किनका? कोमल कोठारी का। ठीक है, आगे चलते हैं इसी से मिलते हुए। 1952 में देवीलाल सामर जी ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की, और ये किसके लिए की थी? कठपुतली नृत्य के लिए।
ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि देवीलाल सांबर का अगर जिक्र आ जाए और कठपुतली नृत्य पहला ऑप्शन हो तो आप उसे राइट करेंगे। अगर वो नहीं है और गुड़ला नृत्य है तो फिर आपको उसे राइट करना है। ठीक है दोस्तों, अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।